कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 12 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर हम लोग दिल्ली के सुल्तान के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा ये कुतुब मीनार है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कुव्वत अल इस्लाम, ये एक यहाँ की जामा मस्जिद है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बेगमपुरी मस्जिद है, यहाँ मोट मस्जिद है और यहाँ जमाली कमाली मस्जिद है, ठीक है। तो यह लिखा है उपयुक्त चित्र में दी गई मस्जिदों के निर्माण काल एवं उससे जुड़ी अन्य जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से एकत्रित कीजिए। तो ये आप अपनी बुक में देखेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप लोग फटाफट देख लेंगे, ठीक है। एसएसटी की बुक में ही ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर अल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर आने वाले विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए ख़रीदा जाता था, ठीक है। तो पुराने ज़माने में खुद नहीं बैठते थे बल्कि अपने गुलामों को बैठाया जाता था। खिलजी तथा तुगलक शासक बांदाओं का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रय निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। बिल्कुल क्लियर बात है कि खिलजी और तुगलक ने अपने आप नहीं बैठे, अपने लोगों को, गुलामों को वहाँ पे बैठाला, ठीक है। और जो अपने सगे लोग थे उनको ऊंचे पदों पे बैठाला। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी कि जो गुलाम हुआ करते थे वो अपने मालिक के प्रति वफादार होते थे लेकिन मालिक के बच्चों के प्रति वफादार नहीं हुआ करते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए व पुराने सूबेदारों में टकराव शुरू हो जाता था। यानी कि अब अगर बाप बैठा है तख्त पर तो बाप के अपने नौकर होंगे, अपने सूबेदार होंगे। फिर जब बाप के बाद बेटा बैठेगा तो बेटे के अपने सूबेदार होंगे, अपने नौकर होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि दोनों जो सूबेदार होते थे उनके बीच में टकराव शुरू हो जाता था। क्या लिखा है? सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनायकों, ठीक है, सेनायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ये इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और अपने इक्तों के में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जो मुफ्ती इक्ता लोग थे उनका फ़र्ज़ क्या था? अपने इलाकों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, है ना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व वसूला करते थे, ठीक है। यानी कि वो वहाँ से टैक्स लिया करते थे कि भाई हम तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं तो मुझे इसके बदले क्या पैसे दो। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों की तनख्वाह भी देते थे। जाहिर सी बात है उनकी और तो कोई सोर्स ऑफ इनकम होगी नहीं, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग इसी से ही अपने जो नौकर हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, उनकी सैलरी को देते थे। जैसे आजकल गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट भी तो यही करती है ना कि हमसे पैसे लेती है और टैक्स के रूप में, और फिर जो लोग हमारे लिए काम करते हैं जैसे पुलिस हो गई, टीचर हो गई, तो उनको हमारे ही टैक्स से तो पैसे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है कि ये भी आपको उसी की तरह उस ज़माने में भी यही काम करते थे। आगे लिखा है मुख्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था कि उनके पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासक काल में नौकरी के कठोर नियम का सख्ती से पालन किया जाता था। अच्छा देखिए अब क्या होता है, अगर मैं इसी जगह पे रोज़ बैठी रहूँ तो क्या होगा? मेरी जान पहचान बढ़ जाएगी, तो फिर मैं दादागिरी करने लगूँगी, हाँ भाई तुम ये करो, तुम वो करो। तो कहते हैं इनको नियंत्रण करने के लिए कि भाई ये दादागिरी ना शुरू कर दे, तो क्या है, इनको एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दादा परदादा से चली आ रही है, ऐसा नहीं हो, ठीक है। एक बात। दूसरी बात क्या कि इनका समय समय पर ट्रांसफ़र होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर पुलिस है, पुलिस के पास पावर होती है। अब अगर पुलिस एक ही जगह पे रहेगी, ठीक है, और अगर पुलिस के बच्चों के बच्चे ऐसी पुलिस बनते रहेंगे तो क्या होगा एंड ऑफ द डे कि वो वहाँ पे अपने आप को ना बादशाह समझने लगेंगे, है ना।
तो इसीलिए देखो ये गवर्नमेंट ने संविधान में ये रूल है कि जो पढ़ेगा वो बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो कोई ये वो क्या कहते हैं ना, सत्ता नहीं है जो चली आ रही है। जो पढ़ेगा वो बनेगा। और दूसरी चीज़ क्या, आप ये देखिए इसी वजह से ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो राजस्व थे, निर्धारण और वसूली कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, और स्थानीय समूहों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था एवं स्वयं ही उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में क्या था कि जो ये कर था ये डायरेक्ट सल्तनत वसूल करती थी, इन लोगों से इस चीज़ को छीन लिया गया था। उस समय ये 3 तरह के कर हुआ करते थे। एक कर होता था कृषि पर, जिसका खराज जाता था, यानी कि कृषि पर जो किसानों की उपज के लाभ के 50% होता था। यानी अगर 100% उपज हुई है तो 50% वो कर में दे देंगे। इसके बाद मवेशियों पर, मवेशी यानी कि जो एनिमल्स पेट्स को पालते थे दूध देने के लिए, एग्स के लिए, या एनिमल्स भी लोग खाते हैं उसको बेचने के लिए, तो उसका अलग टैक्स होता था और घर का अलग टैक्स होता था। जैसे आजकल आप लोग देख पा रहे हैं भाई जीएसटी क्या है, देखिए ना, जीएसटी खाने की चीज़ों पे अलग से है, पीने की चीज़ों पे अलग से है, कपड़े पे अलग है, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा है ना, घर का टैक्स अलग है। हम कार ख़रीदने जाते हैं तो हमें रोड टैक्स भी कार के साथ ही पे करना पड़ता है। तो क्या है, अलग अलग तरह से हम टैक्स दे ही रहे हैं आज भी। तो वो टैक्स उस ज़माने में भी हुआ करते थे। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि आप सल्तनत काल में इक़्तिदार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप सब जानते हैं कि इक़्तिदार या मुफ्ती जो हुआ करते थे उनका क्या काम था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और सेवाओं के बदले में उनसे पैसे इकट्ठा करना। तो यही काम हम भी करते अगर हम होते। ठीक है, चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासक काल में कर प्रणाली की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। की विशेषता लिख सकते हैं कि भाई उस ज़माने में 3 तरह के टैक्स हुआ करते थे, एक कृषि पर, दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घर पर। ठीक है, ये भी मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, तो इसे आप लोग कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो कहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।